आज हम हमारे स्टूडियो में लेकर आ गए हैं इवोटा का ये ब्रांड न्यू पैनल। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग कर इस वॉल पर, इस छोटी सी वॉल पर इसको फिट कर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या यूनिक फीचर है। तो इस पैनल के अंदर आता है ये एक हैवी सा स्टैंड। देखिए, जब भी आपके पास में पैनल आता है तो आपको पैनल को बड़े प्रिकॉशंस के साथ में निकालना है। तो रैंडमली जल्दबाजी नहीं करिएगा। और कोई भी इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन आपके पास में आता है तो यहां पे कोने में एक हैंडल दिए होते हैं, उस हैंडल को पकड़कर ही निकालिएगा। ये आ गया है एक बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आपको सारी केबल एंड ऑल वायर्स और ये सब कुछ मिलता है। तो यूजुअली टीचर्स के मन में एक डाउट भी होता है कि पैनल को कहां लगाना चाहिए, मतलब किस हाइट पे लगाना है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर। तो मैं इस वॉल पे लगाने वाला हूं, तो मैंने क्या किया है, जानबूझ कर ये पैनल मैंने 65 इंच का लाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 65 इंच से भी मुझ जैसे 5 फुट 8 इंच वाले इंसान के लिए सफिशिएंट होता है। बट इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप पैनल लगवाए तो वो कैसे लगवाएंगे, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं टेक्निकली। तो देखिए, नॉर्मली आपको ये देखना होगा कि जब आप लिखते हो तो आप कितना ऊंचा लिख सकते हो। आप ऐसे लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो। तो आप कैसे लिखते हो? इतना आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लिखते हो तो हाथ इतना मुड़ता है और आप ऐसे करके लिखोगे। तो बेसिकली आपने एक टारगेट बना लिया कि मेरी ये हाइट मैंने बनाई है कि इस हाइट तक मैं बहुत इजीली लिख पाता हूं। अब आपको क्या करना है, ये ऐसा कोई भी एक धागा उठाना है और धागा उठा के आपको आपके पैनल को नाप लेना है। अब जैसे ये पैनल है ना, अब ये पैनल की हाइट कुछ इतनी है क्योंकि 65 इंच का पैनल है, हाइट कम होगी। तो इस पॉइंट से मैंने क्या करा, पैनल को यहां से लेके यहां तक का नाप लिया। और अब मैं यहां पे इसको ऐसा एक मार्क कर लेता हूं। मार्क कर देना भैया। देखिए, अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। और हाफ करने के बाद में ऐसे करके इस मार्क से आपको सेंटर मार्क कर लेना है। तो देखिए, ये मेरा सेंटर मार्क हो गया। आई नो गाइस, आप इस वीडियो को आई नो गाइस, आप इस वीडियो को प्राइस के लिए देख रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, प्राइस आपको बताता हूं। 65 इंच का अगर आप पैनल 4K PTZ कैमरा के साथ में लेते हैं और या फिर 75 इंच का पैनल 4K PTZ कैमरा के साथ में लेते हैं, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं ये कॉम्बो में ही मैं दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इसका प्राइस पड़ेगा 1,75,000 रुपीज। और इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 2,10,000 रुपए के अंदर ये आपको मिलेगा। प्लीज एक बात को समझिएगा, आज का डेट क्या है, तो आज है 27/04/2023। अब इस वीडियो को आज इस डेट पे देख रहे हो, अगर आप इसको 1-2 मंथ या 15-20 दिन बाद लाओगे तो शायद ये प्राइस मैं ना दे पाऊं। बट हाँ, ये मेक श्योर करूंगा इसमें कुछ 10-15-20 हजार या 5-10 हजार से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो आप आज ही ये जो नंबर दिख रहा है ना बड़ा सा, इस पे कॉल करिए और अब इस बात से दूर हो जाइए। इस ड्यूरेबल पैनल के साथ में आप अपना सेटअप बहुत इजीली अच्छी कॉस्ट में लगा पाएंगे। तो बेसिकली अब जब सामने व्यू में रोहित एक बार, अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा व्यू यहां तक का आएगा या नहीं, यहां तक देखिए, यहां तक दिखेगा इस जगह तक। और जब मैं लिखूंगा तो ये टॉप इतना हो सकता है, इतना यहां तक लिख सकता हूं। तो ये मेरे को पैनल का सेंटर मिल गया। अब आपको इधर कितना रखना है, इधर कितना रखना है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करिए कि पैनल की विड्थ भी नाप लीजिए। जैसे मेरे पैनल की विड्थ इतनी है तो मैंने क्या किया, इस पैनल को इस सेंटर पे रख के यहां से यहां तक एक विड्थ नाप ली। तो मेरा एक पॉइंट जो मैंने नापा था ये था, है ना, दूसरा पॉइंट मेरा ये, और इन दोनों का सेंटर अगेन ऐसे करके मैंने इसको हाफ कर लिया। और हाफ करके इस पॉइंट का सेंटर जो मेरा बन के आया वो यही बन के आया, और यहां से मेरा इसको सेंटर मिल गया। अब ये सेंटर मिल चुका है मुझको, मतलब मेरा पैनल इतना यहां तक जाएगा और यहां से इतना होगा जो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा। अब आपको देखना है कि आपका जो स्टैंड है, पैनल में ऑलरेडी स्टैंड कसा हुआ होता है ये वाला इस साइड का, तो आप यहां से इसको नाप लीजिए यहां तक।
कहां तक, यहां तक है ना, ये यहां तक, यहां तक, ठीक है। देखिए पैनल यहां से यहां तक हैंग होगा मेरा पैनल, ठीक है, इतना मेरा पैनल हैंग होगा। तो अब मेरा बेसिकली होना क्या है, और थोड़ा इधर देखना, मेरा जो स्टैंड है पैनल में कुछ ऐसे हैंग होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने जो ये मार्क बनाया हुआ था ये वाला, अब इससे अपने स्टैंड को ऐसे मैच कर लेता हूं यहां पर, राइट। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने सेंटर के जस्ट ऊपर इसको सीधा करके यहां पे हैंग कर दिया है। अब ये जो पैनल मेरा हैंग होगा वो मेरी प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है। इन केस अभी देखिए पैनल बेसिकली यहां पे इस तरीके से लगने वाला है मेरा, ये इस तरीके से मेरा पैनल लगने वाला है। तो अब अगर मेरा पैनल यहां लगेगा तो ये फिक्स पोजीशन पे, बट इन केस कभी मुझे पैनल को ऊपर नीचे करना है तो यहां से मैं इन स्क्रू को लूज करके ऊपर नीचे भी कर सकता हूं। तो अभी मैं भैया को बोलता हूं कि आप इसको इसके अकॉर्डिंग यहां पर फिक्स कर दीजिए यहां पे। तो देखिए ये पैनल प्रॉपरली हैंग हो चुका है। अब इसका पावर केबल लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो क्लिप्स है ये आपको 2 मिलती है बॉक्स के अंदर। आपको ये मेक श्योर करना है, एक बार आप इसकी साइज फिक्स कर दो, फिर इसको नीचे से स्टैंड में फिक्स करना होता है। देखिए पैनल में बॉक्स, जो पॉलिथीन आपके साथ में है और ये सब चीजें, ये सब आपको संभाल के रखना चाहिए। इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब पैनल खराब हुआ या फिर पैनल में आपको किसी लोकेशन पे रिप्लेसमेंट करना है, तो ये सब चीज संभाल के आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटर्स इनसे फेंक देते हैं, टीचर से फेंक देते हैं, बट फिर बाद में रिप्लेसमेंट के टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है। इसको पूरा संभाल के रखिएगा, इसको फेंकना नहीं है। ये जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है मैं इसको निकालता हूँ और आपको रिव्यू कराता हूँ इवोटा का ये शानदार पैनल जो बहुत अच्छे बजट में है। आप इसका 75 भी ले लोगे तो भी बेस्ट है, आप इसका 65 भी लोगे तो भी बेस्ट है। पैनल फिक्स हो चुका है। पैनल का आप शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नीचे की साइड आपको एक स्विच मिलेगा, इसको आपको ऑन करना है एंड इसके बाद में यहाँ पर रेड स्टार्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाइट से स्टार्टिंग हो चुकी है। इसके साथ में आपको मिलते हैं इस टाइप के 2 पेन और इस पेन की निब भी आपको मिलती है, तो इनकेस कभी कुछ खराब हो। और ये 2 साइडेड, दोनों साइड से चलने वाले पेन होते हैं। सबसे पहले मैं नोट सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसपे हमें पूरी जर्नी बितानी है। सबसे पहले पेन का एक्सपीरियंस लेता हूँ। तो इस पैनल की खासियत ये है कि मैं सबसे पहले ब्लैक कलर से ग्रीन कलर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो पतला वाला निब है मैं इससे आपको लिख लेता हूँ हेलो। उसके बाद सेकेंड वाले निब पे मैं जाता हूँ येलो कलर पे और यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ। और राइटिंग एक्सपीरियंस एंड लैग इशू बिल्कुल नहीं है, काफ़ी मज़ेदार है। अब मिटाने का एक्सपीरियंस भी देख लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिटाने वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। क्वालिटी देखिए बेसिकली एंटी ग्लेयर है ये, तो मेरा जो रिफ्लेक्शन से लाइट का बहुत कम है। अभी लाइटिंग सेटअप हुआ नहीं, जब होगा तो और भी मजेदार होगा। इसके अलावा इसमें शेप्स में देखोगे तो आप 3D शेप्स भी आ गए हैं, 2D शेप्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें। एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा है मुझको माइंड मैप का। देखो मैं यहां पे हेलो लिखता हूं, तो ये इसने हेलो प्रॉपर ले लिया। फिर मैं यहां पे हाय लिख देता हूं, हाई का ऑप्शन आ गया। ऐसे माइंड मैप क्रिएट करने का बहुत ही शानदार ऑप्शन है, मजा आएगा इस पैनल पे। मैं आपको आगे इस पे अपडेट देते रहूंगा, इस पे वीडियोस क्रिएट करते रहूंगा। आपके बजट में अपना बेसिकली बहुत सस्ते में आप अब स्टूडियो सेटअप कर पाओगे, बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। और इसके अलावा इस पैनल में हर वो चीज है जो आपको लगता है किसी बड़े ब्रांड में या फिर जो ऐसे आलू चालू ब्रांड है और महंगे में बेच रहे ना, उन सबसे तो ये कहीं ज्यादा बेटर है। ब्रांड इवोटा है और क्वालिटी बेस्ट है, ड्यूरेबल पैनल है, मजेदार है, आपको काम करने में मजा आएगा। मैं डिटेल पे इस पे वीडियो बनाऊंगा, पर पहले मैं इसको यूज कर लूं ठोक बजा के। हाँ मैंने 75 इंच वाला यूज किया है,
अलग अलग तरीके से यूज किया, पर इसको थोड़ा और क्रिएटिवली कैसे यूज करेंगे मैं उस पर भी काम करके फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप पैनल मंगवाएंगे, लगाएंगे और यूज करेंगे बहुत ही तरीके से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको स्टूडियो सेटअप कराना है, लाइटिंग सेटअप कराना है, आपको कैमरा चाहिए, पैनल चाहिए, किसी भी ब्रांड का चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और बार बार जो आपके नंबर आ रहा था उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बस शुरू हो जाइए और अपनी ऑनलाइन जर्नी को शुरू कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।